दोस्तों आइए आज बात करते हैं उपसर्ग की। मैं आपका जेपी सर, नमस्कार। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, हमारा चैनल जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो जो बनते रहें वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए आज उपसर्ग पे ध्यान केंद्रित करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको बताया जाएगा और फ़िलहाल तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कभी कभार जो परीक्षाओं में आसानी से इसको पूछ लिया जाता है, इसलिए आगे को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्गों से पहले कि शब्द रचना क्या है। उपसर्ग तो हैं, डायरेक्टली इसे बता दें परिभाषा के अनुसार तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको देख लेते हैं होता क्या है। पहले इसकी शब्द रचना देखते हैं। शब्दों की जो रचना की गई है वो कैसी होती है। वर्णों का जो सार्थक समूह है शब्द कहलाता है। वर्ण जो होते हैं उनका सार्थक समूह, अर्थात उसका कोई अर्थ निकले। जैसे 6-7 अक्षर ले लो, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटो बड़ू, रिसे आए ओ अंगा कखा गंगा, कुछ भी ले लो, उसमें से आ और आ को जोड़ो, आ जा, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। तो जो सार्थक शब्द हों, जो सार्थक शब्दों का समूह हो, उसको क्या कहते हैं, जो है वर्णों के समूह को क्या कह रहे हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मान लिया बात की गई घर, घा और रा दो वर्ण लिए गए और घर माने मकान हो गया। पिता, पा पाम छोटी की मात्रा और ता बड़ा की मात्रा ये लिया गया तो पिता हो गया, पिता माने जनक हो गया। तो इस प्रकार से जो सार्थक शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से वो क्या कहलाते हैं, समूह, वह शब्द कहलाते हैं। अब कहता है इसके 3 भेद हैं। जो है समूह है, सार्थक शब्द या शब्द रचना जो है, इसकी व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो रूढ़ है, देख लेना थोड़ा इसे जूम करके, लाओ हम भी जूम करके दिखा देते हैं। ये हो गया प्रथम आपका रूढ़ हो गया, दूसरा आपका यौगिक हो गया, तीसरा हो गया रोग रूढ़। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनको हम तोड़कर नहीं लिख सकते। जैसे पिता, पिता को तोड़ दोगे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पालक, तालक, जैसे घट, घट के दोनों अक्षर अलग अलग कर दो तो उसका जो है अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, वह कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्दों का मतलब होता है जो 2 शब्दों को जुड़ करके बने हों। स्वर्णकार, सोने का कार्य करने वाला, इस प्रकार से स्वर्णकार हो गया, तो वह 2 शब्दों का वो हो गया। चलिए आइए आगे की ओर आगे देखते हैं यौगिक क्या है। यौगिक, इसकी रचना 3 प्रकार से होती है। यौगिकों की रचना 3 प्रकार से होती है। पहला यौगिक उपसर्ग प्लस मूल शब्द। मूल शब्द से पहले कुछ लग जाना, वह सब उपसर्ग लग जाएगा। यह है उपसर्ग पहले लगा फिर मूल शब्द, तो क्या बन गया, यौगिक शब्द बन गए। मूल शब्द पहले लगा फिर प्रत्यय लगा, उसको कहते हैं, वह भी यौगिक शब्द बन गया। और शब्द पहले लगा फिर एक शब्द लगा, वह भी यौगिक शब्द बन गया। तो इस प्रकार से यौगिक जो बने तो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। और इन यौगिकों में हम बात करेंगे तो सिर्फ एक यौगिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करेंगे, प्रत्यय की बाद में बात करेंगे। अभी हम प्रत्यय की बात नहीं करते हैं। 2 शब्दों का योग फिर समास हो जाएगा, वो बात की बात वो सब बाद में करेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग देखते हैं कि उपसर्ग क्या है। किसी शब्द के समीप में आकर, उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के समीप में आकर के और शब्द से पहले आकर के उसके अर्थ को बदल दें तो वह क्या कहलाता है, एक प्रकार से उपसर्ग कहलाता है। समीप में आकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्र प्लस हार, जैसे
प्र लिया गया, हार लिया गया। हार आप जानते हो, हार का अर्थ हार जाना, या हार का अर्थ कई तरीके से लिया जाता है, फूलों का भी हार बनाया जाता है। तो प्र प्लस हार प्रहार हो गया, और प्रहार माने क्या होती है? चोट होती है। आहार, आहार माने क्या होता है? भोजन। हार शब्द वही है, लेकिन आहार माने क्या होता है? आ अगर हार के साथ में लगाया जाए तो आहार हो जाएगा, जिसका अर्थ होगा भोजन। अगर जो है सम के साथ में हार लगा दिया जाए तो संहार हो जाएगा, इसका अर्थ होगा विनाश। इसी प्रकार से वि के साथ में आहार लगा दिया जाए तो हो जाएगा विहार। विहार माने होता है टहलना या घूमना। इस प्रकार से इनको जो है अलग अलग करके भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भी यह जो शब्द पहले आया है, जो पहले कुछ शब्द आया है, वही उपसर्ग कहलाता है। जो शब्द जुड़ते हैं इनका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। जो भी ये शब्द जोड़े जाते हैं किसी भी सार्थक शब्द से पहले, उनका कोई अर्थ नहीं होता, परंतु मूल शब्द में जुड़ करके वह उनको जो है एक निश्चित अर्थ दे देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे जो हैं पहले लगने वाले जितने भी जो है शब्द हैं या अक्षर हैं, वह सब क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब कहते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग 5 प्रकार के अपने हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले उपसर्गों के उपसर्ग जो हैं 5 प्रकार के हैं। उसमें से संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, हिंदी के 13 उपसर्ग हैं, अरबी और फारसी के मिक्सचर होकर के 19 उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के उपसर्गों की गिनती नहीं अभी की गई है, और संस्कृत के कुछ अव्यय भी शामिल हैं, और संस्कृत के उसमें कुछ अव्यय शामिल हैं। यह सब जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम आपको जो है क्रम वाइज थोड़े थोड़े उनको भी दिखा देते हैं। शेष आप जो है उनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आसानी से आपको दिखाई दे जाएंगे, आप उनको आसानी से पढ़ भी सकते हो। जैसे अधिक लिया गया और अधिक में अति लगा दिया गया। मूल शब्द अति है जो है, इसका क्या है? बन गया जाएगा अत्यधिक। उपसर्ग प्लस अर्थ वाला जो लगाया जाएगा अधिक हो जाएगा। अति से क्या बन सकता है? अति से अत्यधिक आप बना सकते हो, अत्यंत भी बना सकते हो, अतिरिक्त भी बना सकते हो, अतिशय बना सकते हो। ऐसे अधि अधि माने ऊपर हो गया, इसका अर्थ हुआ ऊपर या श्रेष्ठ। इससे तुम अधिकार भी बना सकते हो, अधिपति भी बना सकते हो, अधिनायक भी बना सकते हो। यह संस्कृत के हैं। अनु, अनु माने होता है पीछे। अनुचर बना सकते हो, अनुकरण बना सकते हो, अनुसार बना सकते हो, अनुशासन बना सकते हो। इस प्रकार से आप देख सकते हो अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, अद, उप, दूर, दुस, निर, निस, नी, परा, परि, प्रा, प्रति, वि, सम, सु। यह जो हैं संस्कृत के प्रत्यय हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं हिंदी के जो है प्रत्यय कितने हैं। उपसर्ग, इन उपसर्गों में देखते हैं। यह हिंदी के उपसर्ग आपको शायद 13 बताए गए थे, ये 13 जो है आपके हैं। और 13 में देख लो आ, अन, का, कु, दू, नी, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बन, बिन, इनको ले लिया गया है। आ से अछूत बना सकते हो, अथाह बना सकते हो, अटल बना सकते हो। आ से इसका अभाव या निषेध होता है। अन से अभाव जो है निषेध, अनमोल, अनबन, अनपढ़ ये बना सकते हो। अब इसको आप जो है अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसे देखने के लिए। अगला देखते हैं आपका अरबी और फारसी जो आता है। अरबी और फारसी में तुम्हारे दिए हैं जो है अल से अलबत्ता बना सकते हो, जो है अलग रज बना सकते हो, अलमस्त बना सकते हो, कम से कम, अक्ल, कमजोर, कम वक्त, यह सब बना सकते हो। और स्क्रीनशॉट भी इसका लेते जाओ ताकि आसानी से इसको देखते जाओगे। अगला आपका जो है अंग्रेजी और संस्कृत के यह अव्यय भी नीचे दिए गए हैं। यह अंग्रेजी वाले हैं, यहाँ से संस्कृत के अव्यय वाले हैं। तो अंग्रेजी में जो है सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, यह सब हमारे सब आसपास बहुत से पद हैं जिनके पदों में आज भी यह सब प्रयुक्त किए जाते हैं हिंदी के अंतर्गत।
सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, ये सब शब्द जो हैं हिंदी में जो है बहुतायत प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी ने इनको यूं ही ज्यों का त्यों इनको ले लिया है, ग्रहण कर लिया है। इसी प्रकार से यह नीचे कुछ इसके अव्यय संस्कृत के दिए हैं। अव्यय वो होते हैं जो अपना अर्थ कभी भी नहीं, अपना स्वयं का अर्थ नहीं बदलते, स्वयं के इनके रूप नहीं चलते। जैसे अध, अंत, आ, चिर, पुनर, बहिर, सत, पुरा, सम, सह, इनके जो है कभी भी आप शब्द रूप नहीं चला सकते, वही अव्यय संस्कृत में कहे जाते हैं। और इनसे बनने वाले यह शब्द सब आपको दिए गए हैं, आप आसानी से इनको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, आपको यह याद रहेगा। और हमारा वीडियो ये बस आज यहीं तक, अगले उसमें जो है हम प्रत्यय की बात करेंगे और इस प्रकार से हमारा धीरे धीरे सब बढ़ता रहेगा। जब ये सब समाप्त कर देंगे तो हम इसको एक बार में जो है सब एक एक टॉपिक लेकर के ट्रिक वाइज भी समझाते चलेंगे, ताकि इस ट्रिक से आप अपनी परीक्षाओं में आसानी से इनको देख सकते हो। धन्यवाद। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।